हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। CHSL 2021 के टीयर 1 के जो पेपर हैं अभी 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। कभी भी जब आपका कोई एग्जाम होता है उससे 1-2 दिन पहले क्या करना चाहिए और एग्जाम के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, अभी 3 दिन बचे हैं। अब इन 3 दिन के अंदर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट जो आप कर सकते हो वो ये है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप कितने अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सको एग्जाम के अंदर। यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको आती थी या आने लायक थी वो आप गलत करके आ जाओ एग्जाम में। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है इन 3 दिन में, आपको ये करना है कि आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि आपकी स्पीड मांगते हैं। ठीक है, इंग्लिश और जीके में मतलब कोई ऐसे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लगभग हर इंसान जो है बराबर ही टाइम लेता है इनमें। इन 3 दिन में आप 5-7 मॉक्स लगा लो जिसके अंदर आप मैथ्स और रीजनिंग की जो अपनी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा काम करो, और प्लस आपकी इंग्लिश की जो वोकैब है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। ठीक है, आपकी इंग्लिश की वोकैब हो गई और कुछ करंट के सवाल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो ये कि एग्जाम के अंदर टाइम पे पहुंचना। अब यकीन मानो हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंटर पे 1 या 2 मिनट लेट पहुंचते हैं और फिर उन्हें एंट्री नहीं मिलती। अब बाद में बात क्या आती है कि भाई मैं तो एग्जाम सेंटर पे 1 मिनट लेट पहुंचा था और मुझे एंट्री नहीं मिली। अब वहाँ पे बच्चा कोई दिखता है कि यार उसने इतनी मेहनत की थी, जो लोग उस वीडियो को देखते हैं उन्हें लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हुआ बच्चे के साथ। मगर आप लोग एक चीज देखो कि जो बच्चा जिसको मतलब 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले बता दिया गया था आपको उस जगह इतने बजे पहुंचना है, उससे पहले पहुंचना है, अगर वो बच्चा उस टाइम पे वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है और उसको अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो मतलब इसमें बच्चा सही कैसे है। फॉर एग्जांपल मानो कि कोई एग्जाम है जिसमें आपको बोल दिया कि 7:30 से 8:30 के बीच जो आपको एंट्री मिलेगी। अब बच्चा 8:31 पे वहां पहुंच के वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ 1 मिनट ही लेट पहुंचा हूं। भाई आपको ये कहा गया था 7:30 से 8:30 के बीच आपको पहुंचना है, तो आप 7:30 भी पहुंच सकते थे, लेकिन आप पहुंच रहे हो 8:31 पे, तो आप 61 मिनट लेट पहुंच रहे हो। तो इसको ऐसे मत कहो कि मैं 1 या 2 मिनट लेट पहुंचा हूं, आप ये कहो कि मैं 61 या 62 मिनट लेट पहुंचा हूं वहाँ पे, और 7:30 तो कह रहे हैं। आप इस तरीके से प्लान करो कि आप वहाँ पे 7:15 पहुंच सको। ठीक है, तो मतलब आपको जो वहाँ पे डेफिनेटली टाइम पे पहुंचना है, अपना पहले पहुंच जाओगे उतना सही है। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ जो मैं खुद भी करता था कि एग्जाम सेंटर पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंच के, जब भी आपकी एंट्री स्टार्ट हो रही है उससे 10-15 मिनट पहले पहुंच के आप वहाँ पे जो है 1-2 चॉकलेट्स खा लो। ठीक है, तो जो एक जो बड़ी डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती है आप वो खा लो, मतलब इससे अपनी परफॉर्मेंस पे जो है फर्क पड़ता है। मतलब मानो ना मानो शायद साइकोलॉजिकली कोई फर्क क्यों ना पड़ता हो, लेकिन मेडिकली भी ये प्रूव्ड है कि मतलब चॉकलेट खाने से जो है मतलब दिमाग अपना एक्टिवेट होता है और चीजें जो है थोड़ी सी मतलब बेटर परफॉर्म करता है अपना दिमाग। अब आप पहुंच गए एग्जाम सेंटर के अंदर। अब जब आप अंदर पहुंच गए, बायोमेट्रिक सब कुछ हो गई, आप अपने टेबल पे जाके बैठ गए, आपके सामने जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, वहाँ पे भी आपको करीब आधा घंटा एटलीस्ट जो है खाली बैठना होता है। वहाँ पे आपको वेट करना होता है कि कब जो एग्जाम स्टार्ट होगा। वो जो आधा घंटा होता है उसके अंदर भी मतलब मल्टीपल थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर। अपन यहाँ वहाँ देखते हैं कि इतने बच्चे और बैठे हैं, मतलब ये लोग भी वो एग्जाम देंगे जो आप देने आए हो, उनसे अपने को बेटर परफॉर्म करना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अपनी नर्वसनेस भी जो है वो बढ़ती जाती है। फिर जैसे काउंट डाउन स्टार्ट होता है कि भाई अब जो है मतलब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, काउंट होता है ना, मतलब वहाँ पे टाइम चल रहा होता है 30 सेकेंड, 29, 28, 27, वो घट रहे होते हैं। फिर वो घटते घटते 0 आ जाएगा, फिर उस पर आपको क्लिक करना होता है स्टार्ट द एग्जाम। मतलब जिस टाइम पे वो जो मूवमेंट होता है उस टाइम पे मतलब इतनी नर्वसनेस आ गई होती है अपने अंदर। और ये एक नॉर्मल सी बात है। देखो मतलब आप नर्वस तभी हो रहे हो उस एग्जाम के अंदर क्योंकि आपने मेहनत की थी। आपने मेहनत की थी तो आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ नहीं मिले, इस डर की वजह से आप जो है नर्वसनेस आपके अंदर आ रही है। अगर कोई बच्चा ऐसे ही चला जाए, किसी ने तैयारी नहीं करी, तो बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, मतलब जो मेहनत नहीं करेगा ऐसे ही चला गया एग्जाम देने, तो मतलब उसे कोई डर नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है एग्जाम देते हुए, सो दैट्स फाइन, इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सबके साथ ही होता है। जितने भी बच्चों का आज तक सिलेक्शन हुआ है सबके सब जो है स्टेज से निकले हैं, सबको एक बार फील आता है कि यार पता नहीं मतलब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कैसा पेपर आ जाएगा, पहला सवाल कैसा आ जाएगा। फिर जब आप एग्जाम स्टार्ट कर देते हो, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत जो है किस्मत का खेल भी स्टार्ट हो जाता है। मान लो जैसे पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का आ गया, रीजनिंग में 3 सवाल टफ थे। अब हो सकता है वो 3 सवाल आपको लास्ट में मिले, या हो सकता है वो 3 सवाल आपको शुरू के 5 सवालों में मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल है हो सकता है वो आप मतलब उतने अच्छी एफिशिएंसी से न कर पाओ जितना आपको लग रहा हो। अब यहीं पे डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है कि आपका पेपर जो हो कैसा होगा। अगर 1-2 सवाल आपके अटक गए तो अब आप नर्वस हो गए, या तो पूरा का पूरा पेपर खराब कर लो अपना, और या फिर जो है कूल माइंड होके मतलब थोड़े गहरी सांस लेके आगे बढ़ो और आगे के अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। एग्जाम के अंदर बात करें तो स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो इसके अंदर आर्ट ऑफ स्किपिंग जो है बहुत जरूरी है। मतलब आपको विद इन सेकेंड्स डिसाइड करना होता है कि मुझे सवाल करना है कि नहीं करना है। जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया
आया या रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, आपने एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ ली या फिर स्टेटमेंट को हमने देख के आइडिया लगा लिया कि ये सवाल आपसे होएगा कि नहीं होएगा, मतलब कि हो सकता है होए, थोड़ा टाइम टेकिंग हो, लेंथी हो, इक्वेशंस बनानी पड़ जाए, मतलब आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना होगा कि मुझे सवाल अभी करना है कि इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। विद इन 1 सेकंड आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, ये सवाल करने लायक नहीं है फर्स्ट गो में। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है एग्जाम के अंदर, थोड़ी बहुत नर्वसनेस जो है वो लाजमी है। और जो नए बच्चे हैं जो एसएससी की फील्ड में भी आएंगे, जिनका अभी एग्जाम नहीं है लेकिन फ्यूचर में एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है इस हिसाब से रखो कि देखो आपका कंपटीशन जो है हर साल उन बच्चों के साथ भी होगा जो बच्चे 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, या फिर सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जिन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, एमटीएस का एग्जाम क्लियर कर रखा है। ठीक है, सो बहुत बढ़िया तैयारी करनी होगी आपको। तो मॉक टेस्ट आप जरूर लगा लेना। अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो, काफी अच्छे मॉक्स हैं इनके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कोई पान गुटखा तंबाकू की ऐड नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली अच्छे मॉक्स हैं इसलिए बता रहा हूँ। आप इनके मॉक्स लो, भाई कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। BHAI भाई कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 साल का पास मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड जितने चाहो मॉक्स लगा सकते हो। और इनके मॉक्स जो है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के अंदर जो पहले जो पेपर आए हैं वो पेपर भी आपको डिट्टो यहाँ पे ऐसे कैसे मॉक के फॉर्म में मिल जाएंगे। काफी अच्छे मॉक्स हैं, आप लगाइए, भाई कोड लगा के जो है 10% डिस्काउंट ले लेना। ये एक इनिशियल स्टेज है आप लोगों की लाइफ का, मतलब अभी जो आप तैयारी कर रहे हो, डेली मॉक्स लगाना, अपने आप को इंप्रूव करना, एग्जाम देना, रिजल्ट का वेट करना, मेहनत करना, मतलब ये सारा जो आपके एक जर्नी का हिस्सा है। जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जॉब में आ जाओगे तो ये सारा प्रोसेस जो है आपका मीठी यादें बन के रह जाएंगी। लेकिन अगर भगवान ना करे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपने मेहनत की, गलत डायरेक्शन में कर लिया, कम पड़ गई आपकी मेहनत, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-4 साल आपके निकल गए, तो फिर जो है ये जो आप जर्नी को याद करोगे तो आपको मतलब जहर जैसी लगेगी, आपको पेन लगेगा, आपको लगेगा आपने टाइम खराब कर लिया। ठीक है, तो जो भी ये 2-3 साल का प्रोसेस होता है एसएससी की फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग आने तक का प्रोसेस, ये आपको अच्छा सिर्फ तभी लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, आप जॉब में आ चुके होगे, तब जब आप याद करोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो यही चीज़ें जो आपको बहुत बुरी लगने वाली है उस टाइम पे। थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वैकेंसीज जो आपको पता है हर साल जो है पिछले साल के से कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ कमी हो रही है। जो एस्पिरेंट्स हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका लेवल जो है हर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हर बच्चा अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, तो उस वजह से जो है कंपटीशन बढ़ रहा है। सो बहुत बढ़िया तैयारी करो, हो जाता है सिलेक्शन। देखो कोई बड़ी बात तो है नहीं, हर साल हो रहा है, इतने बच्चों का हो रहा है, ऐसे ऐसे बच्चों का भी हो रहा है जो कि आप देख कर लगेगा कि यार इसका सिलेक्शन हो सकता था तो मेरा क्यों नहीं हो सकता था। ठीक है, बट बेसिकली जो बच्चा अच्छी तैयारी कर जाएगा, चाहे स्टार्टिंग में आप कितने वीक क्यों न रहे हो अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, जो अभी 5-7 महीने बढ़िया शानदार तैयारी कर गया कंसिस्टेंसी के हाथ बिना ब्रेक के, एसएससी उसी को सिलेक्ट कर लेगी। एसएससी को नहीं चाहिए टॉपर्स, एसएससी को मीडियोकर बच्चे चाहिए जो कि कंसिस्टेंसी से 5-7 महीने बढ़िया तैयारी कर लें, डेली 5-5, 6-6 घंटे पढ़ के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।